बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैराडाइज़ कश्मीर 47। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर उन लोगों की आज की बात करेंगे, क्योंकि आज ओमान गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कमेटी ऑफ ओमान ने कुछ रूल्स में चेंजेस लाई हैं। और उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से या किसी भी दूसरी कंट्री से वापस ओमान आना चाह रहे हैं। तो पहले ये ऐलान किया गया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले ये ऐलान था कि आपको कोरोना टेस्ट सबसे पहले तो कोरोना टेस्ट ओमान में आके एयरपोर्ट से करवाना पड़ता था। फिर उन्होंने ऐलान किया कि अब कोरोना टेस्ट आपको अपने मुल्क से करवाना है। और अब इन्होंने फिर वही ऐलान किया, इन्होंने कहा कि आपने 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना है। 72 घंटे यानी कि आपको 72 घंटे में फ़्लाई करना है। और मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे दो चीज़ें, क्योंकि मैं परसों तरसों 3 दिन पहले हम लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया था। बाद में उसकी वजह से हमें 93 रियाल का लॉस्ट हुआ, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो पाकिस्तान जाने वाले था, उसका हमने कोरोना टेस्ट करवाया तो उसकी फ़्लाइट को आगे करना पड़ा। तो कोरोना टेस्ट में हमें प्रॉब्लम हुआ। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे दो चीज़ें जो बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रही, पहले मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने कोशिश करके लोगों से पता की। तो आपको करना ये है कि आपका जो 96 आवर और 72 आवर, दो शराइत हैं इसमें। आप 96 आवर उस टाइम से जब आपका मॉडल लिया जाता है, आपका ब्लड का टेस्ट या कुछ भी जो नमूना लेते हैं, वहाँ से 96 आवर बाद तक ये वैलिड रहता है। और टेस्ट से 72 आवर तक ये वैलिड रहता है, ये कोरोना टेस्ट। अब आपको क्या करना है, पाकिस्तान से कोरोना टेस्ट करवाना है और ओमान में दाखिल होने के लिए आपको एयरपोर्ट पे आना है। और एयरपोर्ट पे आके आपको वो टेस्ट दोबारा से रीचेक करवाना है ओमान एयरपोर्ट से। और फिर आप ओमान में दाखिल हो सकते हैं। और पाकिस्तान में जो रिकमेंड किए हैं, जो फार्मेस जो जिन क्या नाम है अपना, लेबार्ट्रीज़ का ओमान गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया था, वो थी चुगताई लेबार्ट्री। तो आप किसी भी लेबार्ट्री से करवाएं, लेकिन सबसे पहले उनसे ये सवाल करें, क्या आपका ये कोरोना टेस्ट, आपकी ये कोरोना रिपोर्ट इंटरनेशनल फ़्लाइंग के लिए एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है फिर तो ओके, अच्छा है, तो फिर आप वहाँ से करवा लें। और बात करेंगे आज कल की, जो आज की न्यूज़ में आई है, जो कि आज आरोपी ने जो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट दी है कि दो औरतों को मर्डर किया गया है यहाँ ओमान में। और उनके मर्डर में जो इन्वॉल्व दो शख्स पकड़े गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसमें उसका नाम वगैरह कुछ नहीं बताया कि वो कौन सी नेशनलिटी थी, किस मुल्क के थे और कहाँ से तल्लक रखते थे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। और गुजारिश करूँगा कि SOPs का बहुत बहुत ख्याल करें, गैदरिंग से बचें, क्योंकि कल भी ओमान जो आरोपी है, रॉयल ओमान पुलिस है, उसने कल भी कुछ रेजिडेंटल को अरेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, SOPs का वायोलेशन किया था। सुप्रीम कमेटी ने जो शराइत रखी हैं उनको वायोलेट किया था, उन कानून को तोड़ा था। तो कोशिश करें गैदरिंग से बचें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और अपनी सेफ्टी के लिए क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज़र को ऑलवेज़ अपने साथ रखें। छोटी बोतल मिलती है 700 पैसे की, वो अपनी जेब में डाल लें। जब भी आप टैक्सी में बैठें, बस में बैठें या कहीं भी जाने के इत्तेफाक हो, तो उससे हाथ मल लें और कोशिश करें हाथ को अपने मुंह तक ना जाने दें। यही आपकी सेफ़्टी है, ये आपके घर वालों की सेफ़्टी है और उन लोगों की सेफ़्टी है जिनके साथ आप काम करते हैं। तो आज के लिए यही न्यूज़ थी। तो इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट्स